ज्योतिष बाबा से मिलकर राधिका ने कर दिया है अपनी सास सुजाता का जीना हराम। जिस राधिका को आज तक सुजाता घर से निकालने के लिए अजीबोगरीब खेल खेलती रही, वही राधिका अब सुजाता के गले में ऐसी हड्डी बनकर फंस गई है जिसे न सुजाता निगल पा रही है और न ही उगल पा रही है। राधिका को परेशान करने को तो दूर, अब राधिका से अपनी जान बचाते फिर रही है। सुजाता, मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप भी राधिका का साथ देना चाहते हैं तो राधिका और दिव्यम के लिए इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट माउसा से राधिका लिखना ना भूलें। राधिका जब अस्पताल से लौटती है तो से उसके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही होती है। उसके हाथ में वह सच्चाई होती है जो अब तक सबकी आंखों से छुपी हुई थी। जैसे ही वह घर में दाखिल होती है, उसे सुजाता का झाड़ू लगाते हुए दिखावटी अंदाज में सीढ़ियों से गिरने का नाटक करते हुए देखती है। यह देखकर राधिका एक पल के लिए ठहर जाती है, लेकिन चेहरे पर कोई खास भाव नहीं लाती। उसी वक्त दिव्यम बाहर आता है और राधिका पर चिल्लाने लगता है, इतनी देर कहाँ थी तुम माँ जी? अभी गिरने से बची हैं और तुम्हें फुर्सत नहीं। लेकिन राधिका इस बार न तो डरती है न ही झुकती है। वह शांत स्वर में जवाब देती है, घर में 2 बहुएं हैं, आप किसी को भी झाड़ू लगाने को कह सकते हैं। उसका यह जवाब सुनकर सुजाता कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, पर राधिका के मन में उथल पुथल चल रही होती है। वह जान चुकी होती है कि सुजाता की बीमारी एक नाटक थी और उसने एक नर्स को पैसे देकर मरने का झूठा ड्रामा रचवाया था। लेकिन अभी तक यह बात किसी को बाई नहीं थी। अब राधिका ने तय कर लिया है कि वह इस झूठ की परतें एक एक करके सबके सामने खोलेगी। अगले दिन राधिका बंसल भवन में एक छोटी सभा बुलवाती है जिसमें परिवार के सभी सदस्य मौजूद होते हैं। इसी दौरान वह उसी नर्स को भी वहां बुला लेती है जिसे सुजाता ने पैसे देकर झूठी बीमारी की रिपोर्ट बनवाई थी। सभी के सामने वह नर्स खुद को असहज महसूस करते हुए कबूल करती है कि सुजाता ने उसे पैसे दिए थे और एक खास दवा दी थी जिससे वह मरे जैसी हालत में पहुंच जाए। राधिका पूछती है, क्या किसी ने आपको धमकाया? नर्स रोते हुए जवाब देती है, नहीं, मुझे मजबूरी थी, नौकरी बचानी थी, लेकिन अब मैं झूठ नहीं बोल सकती। यह सुनते ही पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। दिव्यम, जो अब तक माँ की बातें आंख बंद करके मानता आया था, हक्का बक्का रह जाता है। जग्गू गुस्से से तमतमा उठता है और सुजाता से पूछता है, माँ, आप इतना गिर कैसे सकती हैं? लेकिन सुजाता चुपचाप खड़ी रहती है, चेहरे पर ना कोई पश्चाताप ना ही शर्म। राधिका सबके सामने कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि कोई अपमान हो, लेकिन अब यह सब छुपाना भी पाप है। अगर मैंने सच नहीं बताया तो यह अन्याय बढ़ता जाएगा। जग्गू आगे बढ़ता है और पहली बार अपनी माँ को जोरदार थप्पड़ मार देता है। सुजाता चीख कर कहती है, तू मुझे मार रहा है। लेकिन जग्गू कहता है, अब आप मां नहीं, एक चालाक साजिश करता हो जिसने अपने ही बेटे को धोखा दिया है। दिव्यम की आंखों में आंसू हैं। वह कांपते स्वर में बोलता है, आज से मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। आपने मेरे विश्वास को मार दिया है। वह पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है, लेकिन इससे पहले सुजाता उनके पैरों में गिर जाती है और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है।